हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 13.3 एक्सपोनेंट्स एंड पावर का एनसीईआरटी किताब से आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म आप लोग क्लास 3 से पढ़ते आ रहे हैं, 2 और 3 से पढ़ते आ रहे हैं, 2, 3, 4, 5 सब में पढ़े, 6 में ही पढ़े, यहाँ 7 में भी है। लेकिन यहाँ कुछ स्पेशल है। कुछ स्पेशल क्या है, पहले तो हम लोग क्लास 2, 3 से जो पढ़ते आ रहे हैं उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग क्या करते थे, 2, 7, 9, 4, 0, 4 इसको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा जाता था तो लोग 2 लिखते थे, बाद बाकी सारे को 0 बनाते थे। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 0। उसके बाद 7 लिखते थे, 1, 2, 3, 4, 4 0। फिर 9, 3 0। उसके बाद 4, 2 0। उसके बाद 0 है, 0 के लिए हम नहीं लिखते थे, 0 के लिए हम लोग नहीं लिखते थे, अब प्लस 4। अब एक बोल रहा है कि इसको ऐसे लिख लिया। एक एक्सपेंशन फॉर्म आप लोग 2, 3 से पढ़ते आ रहे हैं। अब दूसरा एक्सप्रेशन फॉर्म हो गया 2 इंटू 1 पर 1, 3 और 2 5 0, 3 और 2 5 0, 7 पर 7 और 1 पर 4 0, 9 फिर 1 पर 3 0, फिर 4 1 पर 2 0 और प्लस लास्ट वाला 4। दूसरा फॉर्म ये हो गया। तीसरा फॉर्म जो आप लोग को लिखना है, एक्सपोनेंट के तौर पर लिखना है। एंड 2 इंटू 10 का पावर 5, 7 इंटू 10 का पावर 4, 9 इंटू 10 का पावर 3, 4 इंटू 10 का पावर 2 प्लस 4। लास्ट वाला आप 10 का पावर इंटू 10 का पावर 0 भी लिख सकते हैं, यानी 5 से कमते जाएगा और 0 तक पहुंचेगा। अब यहां वाला बीच वाला टर्म 0 था तो 10 का पावर 1 वाला नहीं है, और यहां पर इसके बाद प्लस के बाद और 4 में आप 10 का पावर 0 लिख सकते हैं। 4 इंटू 10 का पावर 0 इक्वल टू 10 का पावर 0 टू 1, ये हो सकता है। तो ये आपका एक्सपेंशन फॉर्म हो गया क्लास 2, 3 के अनुसार से। ये अभी थोड़ा सा आएंगे तो 1 पर 0 के हिसाब से लिखेंगे तो ये, और आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब ये लिखना है, क्लास 7 के लिखना है तो ये लिखना है, ठीक है। तो आप सारे क्वेश्चन को इस ढंग से बनाएंगे और यदि एग्जाम में आएगा तो इस ढंग से केवल लिखना है, केवल यही लिखना है। तो चलिए हम एग्जाम के माने कि क्लास 5 में जो आपको लिखना है उस पर ही चलता, सॉरी क्लास 7 में जो लिखना है उसी को हम लोग लिखेंगे। क्लास 2, 3, 4 से पढ़ते आ रहे हैं उसको अब नहीं लिखेंगे। ये 2, 3, 4 का चीज था ये वाला। उसके बाद ये वाला स्टैंडर्ड क्लास 6 में आप लोग पढ़े होंगे। अब आ जाइए यहाँ पे कैसे करना है, तो 3 इंटू, अब नंबर काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। 3 के बाद कितना टर्म है, 6 है, तो 10 का पावर 6, 3 इंटू 10 का पावर 6 प्लस 0 के लिए आपको नहीं लिखना है, 0 के लिए नहीं लिखना है, ये 0 के लिए लिखना है। उसके बाद 6, 10 का पावर 6 के बाद काउंट कीजिए 1, 2, 3, फिर 1 है, 1 इंटू 10 का पावर कितना, 1 के बाद 2 है। उसके बाद 9 है, 9 इंटू 10 का पावर 1, 9 के बाद कितना नंबर है, 1 है। अब उसके बाद प्लस 4 इंटू 10 का पावर 0 लिखिए या न लिखिए,
कोई अंतर नहीं पड़ता है। जो लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, जो लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। तो ये आपका 2 नंबर हो गया। 3 नंबर 28069196। ठीक उसी प्रकार से लिखेंगे 2 इंटू, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, 10 का पावर 6। 8 इंटू, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, 10 का पावर 5। अब 0 के लिए लिखना है आपको, 6 के लिए। 6 के बाद क्या, 1 2 3, 10 का पावर 3, फिर 1, 10 का पावर 2, फिर 9, 10 का पावर 1, फिर 6, 10 का पावर 0। यानी घटेगा कहां से, 6 से लेकर के 0 तक जाएगा, 0 तक जाएगा। ओके, 3 2 5, 5 होगा। उसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 12071 के लिए 1 इंटू 1 2 3 4 5, 10 का पावर 5, 2 इंटू 2, 10 का पावर 4, 0 नहीं लिखेंगे हम लोग, 7 10 का पावर 2, 3 बार खत्म हो गया, 1 और 2, फिर 1 10 का पावर 1 और 9 10 का पावर 0। ये 10 का पावर 0 लिखिए ना लिखिए अंतर नहीं पड़ता, बार बता रहे हैं। तो ये आपका हो गया। अब एक क्वेश्चन वहां पर और था, 5 नंबर सवाल में था ये, तो हम यहां बनाए थे 5 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल यहां बनाए थे। 20068 क्या होगा, 2 गुना 1 2 3 4, 10 का पावर 4, फिर 0 के लिए लिखेंगे हम लोग, 6 के लिए आ जाएंगे, 6 इंटू 10 का पावर कितना है, 1 है, प्लस 8 इंटू 10 का पावर 0। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर लिए। अपनी कॉपी में आप भी सोल्व कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग दिया हुआ था नंबर, उसको एक्सपेंड करना था। यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन जो है हम लोग एज इट इज वैसे ही लिख लेंगे, डायरेक्ट आंसर मत लिखिएगा। 10 का पावर 3, 0, 10 स्क्वायर, 4, 10 का पावर 1 और 5 और 10 का पावर 0। अब नंबर क्या बनेगा उसको ध्यान रखना। पहला नंबर 8, लेफ्ट से लिखिए चाहे राइट से लिखिए, हम चलिए लेफ्ट से लिखते हैं। पहला नंबर 8 कितना है, 4। उसके बाद 4 के बाद कौन है, 3 वाला नंबर है, इसका मतलब 6 लिख दीजिए। 3 के बाद 2 वाला भी नंबर है, क्या है 2 वाला नंबर, 0। फिर 1 वाला भी नंबर है, क्या है 4, 4 और 0 वाला भी नंबर है, क्या है 5। देख लीजिए 1 2 3 4, 4 0 है, 4 है, 10 का पावर 4 है। 6 के बाद 3 आ रहा है, 6 पर 10 to 10 का पावर 3 हो गया। 0 के बाद 10 स्क्वायर हो रहा है, 2 हो रहा है। 4 के बाद 1 हो रहा है, 1 नंबर है। 5 के बाद एक भी नंबर नहीं है, हो गया। इस ढंग से इसको हम लोग सोल्व करेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, आइए 4 इंटू 10 का पावर 5, 5 इंटू 10 का पावर 3, 3 इंटू 10 का पावर 2 और 2 इंटू 10 का पावर 0। अभी भी हम चलिए लेफ्ट से शुरू करते हैं लिखने के लिए। पहला नंबर 4 लिख डालेंगे,
5 के बाद 4 वाला नंबर नहीं है इसमें, 10 का पावर 4 वाला नहीं है, तो अपने तरफ से 4 वाले के लिए 0 डाल दीजिए। 5 के बाद 4 वाला हो गया, 4 के बाद क्या होगा 3 वाला, 3 वाला क्या है आपके पास 5 है, 5 है, 3 के बाद क्या है 2 वाला है, 2 वाला कितना है 3 है, 1 वाला है इसमें, 1 वाला कोई भी टर्म है, 10 का पावर 1 नहीं है यानी 0 डाल दिए। उसके बाद 0 है, 10 का पावर 0 है यानी 2 है, डाल दीजिए 1 2 3 4 5, देखिए 10 का पावर 5 हो गया, आसानी से बन जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 नंबर 10 का पावर इंटू 10 का पावर 4, 7 10 का पावर 2, 5 10 का पावर 0, यहाँ 3 ही नंबर। अब शुरू करते हैं 3 के बाद 4 वाला हो गया, 3 वाला टर्म इसमें देखिए 10 का पावर 3 वाला टर्म नहीं है, तो अपने तरफ से क्या कर दीजिए 0 डाल दीजिए। अब 2 वाला टर्म है क्या है 7 लिख दीजिए। फिर 1 वाला टर्म नहीं है, 10 का पावर 1 है ही नहीं, 1 नहीं है, इसका मतलब 1 वाला क्या होगा 0 होगा। उसके बाद 0 वाला पावर कितना है 5 लिख दीजिए, इसी का आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन इसका 9 इंटू 10 का पावर 5, 2 इंटू 10 का पावर 2 और 3 इंटू 10 का पावर 1। अब आइए 9 लिख देते हैं हम लोग, 9 के बाद 4 वाला टर्म है, देखिए 10 का पावर 4 नहीं है कहीं पर, तो अपने तरफ से 0 डाल दीजिए। 3 है नहीं है 0 दे दीजिए, 2 है हाँ है, 2 के साथ में कौन है 2 लगा हुआ है, 1 है हाँ है, कौन सी है 3 है। उसके बाद 0 वाला भी होना चाहिए, 0 वाला है नहीं है तो 0 डाल दीजिए। इस प्रकार से हम आंसर बी तक सोल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी एक्सपोनेंट एंड पावर्स का कॉन्सेप्ट जो बताए हैं आप लोगों को, उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखा जाएगा उसके विषय में डिस्कस किए हुए। चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। 5 2 0 2 0 और 3 0 यानी कितना 0 हो गया 3 2 5 2 7 0। कहा जाता है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल डालिए और तब इसको लिखिए। 5, अब क्योंकि 5 के बाद कोई नंबर नहीं है इसलिए पॉइंट यहां पर नहीं पड़ेगा, पॉइंट यहां पर नहीं पड़ेगा। इसमें कितने 0 है तो 7 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 बन गया कंप्लीट। अब इसमें आइए 7 इंटू 1 2 3 4 5 6 10 का पावर 6। अब इसमें आइए 3 1 8 6 5 0 0 0 0 0। आपको लिखना है 3 के बाद पॉइंट। अब देखिए नंबर यहां पर है 1 8 6 5। अब 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहां पर पॉइंट कहां है यहां है, अब घसक करके कहां आया यहां पर खिसक के आया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिसिमल होगा यानी 10 का पावर यहां पर होगा 9। यहां पॉइंट है, इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, नंबर आपको लिखना है लेकिन पॉइंट यहां से खिसक करके यहां आया। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 नंबर में आइए, 3 के बाद पॉइंट फिर 9 0, नंबर जितने सारे को लिखना पड़ेगा 8 7 8 मल्टीप्लाई, सारे को नंबर को लिख दिए। अब डेसिमल यहाँ है, डेसिमल खिसक करके आया यहाँ पर, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 यानी 10 का पावर 5। अब 4 5 में आइए, 5 में है 3 पॉइंट डाली, पॉइंट खिसक के यहाँ आया 9। अब क्या है जितने सारा नंबर सबको लिखिए, किसी को छोड़ना नहीं है। 0 8 7
8 मल्टीप्लाई 10 का पावर, देखिए पॉइंट खसक कर कहा आया 1 2 3 4 5, यानी यहां पर होगा 4। उसी तरह से यहां पर आ जाइए 3.90878 इंटू 10 का पावर कितना होना चाहिए, पॉइंट यहां से खिसक करके यहाँ है 1 2 3, 10 का पावर 3। यही है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कंप्लीट कर लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये नंबर जो लिखा हुआ है इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। अभी जस्ट आप क्वेश्चन नंबर 3 को उसी ढंग से बनाए थे। अब चलिए ये लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज इतना, नंबर दिया हुआ, तो इसका आंसर सॉल्यूशन लिखेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज के जगह पर इक्वल का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पर 3 इन पॉइंट डालेंगे और 8 4 दे देंगे, और 10 का पावर कितना होगा देख लीजिए, 1 ये है 2 3 4 5 6 7 8, 10 का पावर 8 मीटर लिख दीजिए। उसी तरह से बी नंबर क्वेश्चन, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3.0000 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट बहुत सॉल्यूशन लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू यहाँ 3। अब 3 के बाद सारा का सारा 0 है, तो पॉइंट यहाँ पर नहीं पड़ता है। अब 10 लिखेंगे, अब काउंट किए 0 कितना है, 2 3 5 3 8 आयाम मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब सी नंबर, डिस्टेंस ऑफ द अर्थ इज 1 2 7 5 6 डॉट 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 0 0 मीटर। अब लिखेंगे डायमीटर ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 1.2756। अब कहां से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, पॉइंट यहां आया, यानी इंटू 10 का पावर 7। अब इसमें काउंट कीजिए डी नंबर, डिस्टेंस ऑफ द सन इज दिया हुआ है, यहां क्या होगा 1.4, 10 का पावर क्या होगा। अब पॉइंट यहां आया, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या है मीटर, यहां क्या है मीटर। अब आइए क्वेश्चन नंबर बी में, डी हो गया। ई नंबर में, इन द गैलेक्सी देयर आर ऑन एन एवरेज ऑफ इतना स्टार्स, एक गैलेक्सी में लगभग इतना तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं। इन ए गैलेक्सी एवरेज नंबर ऑफ स्टार्स इज इक्वल टू, अब क्या हो गया 1 लिखिए, आप मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए, 10 का पावर कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दिस इज द आंसर। सब में लोग यूनिट साइन लगा दिए, यहाँ यूनिट नहीं था, स्टार्स यहाँ लिखा हुआ, इसलिए यूनिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग ई तक यानी 5 को बना लिए। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का एस, द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 12,000,000,000 ईयर ओल्ड। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम पहले यहाँ नंबर लिख दिया, अब यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिखे, केवल नंबर लिख दिए। नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 1.2, 2 के बाद खाली 0 है, नहीं लिखना है कुछ, मल्टीप्लाई 10 का पावर, यहां से काउंट कीजिए, डेसिमल यहां आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके क्लियर। जी नंबर में आइए, यहां पर है 3 है, यहां 3 लिख दीजिए, और 10 का पावर अब आइए 10 काउंट कीजिए, 3 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 19 20, 10 का पावर 20। याद रखिएगा ऊपर में सफिक्स जो लगाते हैं, इंडेक्स लगाते हैं, वो छोटा होना चाहिए, स्मॉल।
अब एच नंबर यहां पर नंबर लिख चुके हैं। अब 6 के बाद पॉइंट, उसके बाद 0 है, उसके बाद 2 है, 3 है, 2 3 3 के बाद सारा का सारा 0 हो गया। वहीं तक लिखेंगे, जहां तक नंबर रहेगा वहीं तक हम लोग लिखेंगे। अब काउंट कीजिए, 1 3 3 6 3 9 3 2 के बाद 3 5 15 3 6 18 3 7 21 और 1 या 22, यानी 6.02 10 to the power 22 22 3 3 6 3 9 3 2 के बाद 3 5 15 3 6 18 3 7 21 और 1 22, 6.02 10 to the power 22। अब आई नंबर 1.353 यहां तक लिखिए। अब मल्टीप्लाई के साइन दीजिए। अब 10 देंगे हम लोग। अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया। उसी तरह से पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, सॉल्यूशन क्या होगा, 1 0 2 7 0 0 0 दो बार है, इक्वल टू 1.027, 10 का पावर कितना, 3 3 6 और 3 9। ये हो गया हमारा आंसर। ध्यान से फुल दिमाग से बनाइएगा, सारा का सारा बन जाएगा। तो एक्सरसाइज नंबर 13.3 भी कंप्लीट हो गया, यानी एक्सपोनेंट एंड पावर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। इसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप अच्छी तरह से देखें, सारे वीडियो को देखें, अपना मेमोरी पावर को आप बढ़ाएं, अपना नॉलेज को आप इंप्रूव करें। ओके, थैंक यू।